के लिए हम सबको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और तब तक जो भूमि हम इस भारत माता के विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो टुकड़े किए गए, और जब तक खंडित भारत माता को अखंड नहीं कर देंगे, संघर्ष से हिंदू समाज कभी पीछे नहीं हटा। वो चाहे राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, 500 वर्षों तक संघर्ष के बाद विजय किसकी हुई? विजय हिंदू समाज की हुई। तब 2024 में जब 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उस 500 वर्षों का संघर्ष उस दिन पूर्ण होता है। उसे पूर्ण करने के लिए अनेक लड़ाई लड़ी गई। तो बलिदान देने से भारत माता का सपूत ना पहले पीछे रहा, ना आज पीछे रहेगा, ना आगे पीछे रहेगा। केवल एक ही निवेदन है कि संघर्ष, ये आखिरी संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में भी विजय किसकी होगी? वो भारत माता के सपूतों की विजय होगी। वो भारत माता के लिए संघर्ष करने वाले योद्धाओं की विजय होगी। इस विजय में साक्षी हम और आप बनेंगे। केवल मेरा यही निवेदन है कि भारत माता की रक्षा के लिए जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह अपने चारों पुत्रों को भारत माता की रक्षा के लिए दीवार में चिनवा कर और भारत माता के लिए बलिदान कर दिए गए, उसी लिए आज हमें भी उसी भूमिका में तैयार रहना होगा। और जब भारत का युवा तैयार होगा तो भारत माता अखंड बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा केवल यही निवेदन है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जिस कार्य के लिए निकला है, समाज के जागरण के लिए इस संगठन की स्थापना हुई है। समाज के बीच में जाकर वो जागरण का काम करता है। समाज के बीच में जाकर युवा तरुणाई को बजरंग दल से जोड़कर और भारत माता की रक्षा के लिए तैयार करता है। उस तैयारी में बजरंग दल से आप भी जुड़कर और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के रूप में आप भी उसी भूमिका में भारत माता की रक्षा का संकल्प लेकर और हिंदू समाज की रक्षा के लिए, मठ और मंदिरों की रक्षा के लिए, देश के अंदर गाय की रक्षा के लिए, देश के अंदर कोई धर्मांतरण ना हो, उस धर्मांतरण को रोकने के लिए आप सबको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ जुड़कर भारत माता का संकल्प लेकर बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब हम भारत माता की रक्षा का संकल्प लेकर और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। मेरा केवल यही निवेदन है, बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। बोलो देश के अमर शहीदों की, बोलो देश के अमर बलिदानियों की। आज के इस बलिदानियों की सम्मान में जो दूधली गांव में कार्यक्रम रखा गया है, सर्वप्रथम इस क्रांति भूमि को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। कुछ भूमि का टुकड़ा इस देश के अंदर तो बड़ा भाग्यशाली होता है जिस भूमि पर बलिदानी पैदा होते हैं, जिस भूमि पर देश और समाज के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले ऐसे बलिदानी होते हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। क्योंकि देश का इतिहास रहा है और इस भारत माता का, इस भारत माता की रक्षा करने का संकल्प लेकर इस देश का प्रत्येक सपूत संकल्प लेकर निकलता है कि मेरा जीवन और मेरा मरण केवल भारत माता के लिए ही है और उस भारत माता के लिए देश के अन्य कोने से भी इस देश की अस्मिता, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली भूमि है।
क्योंकि जब विदेशी आक्रांता इस भारत माता के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो केवल प्रवेश करते हैं कि भारत के अंदर रहने वाला हिंदू समाज उसको समाप्त करने के लिए वो संकल्प लेकर निकलते हैं। वो चाहे औरंगजेब के रूप में रहा हो, चाहे बाबर के रूप में रहा हो, चाहे हुमायूं के रूप में रहा हो, और जिस प्रकार में प्रवेश करते हैं तो भारत का योद्धा भी उनसे लोहा लेने के लिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होगा। उन्होंने अपने जीवन को भारत माता की भूमि के लिए लगा दिया कि ऐसे विदेशी आक्रांताओं का सामना कौन करेगा, तो भारत माता की सपूत करेगा। और ऐसे वीर सपूतों के लिए अनेक जगह बलिदानियों के मेले लगते हैं। अनेक जगह इस देश की रक्षा करने वाले बलिदानियों के लिए मेले लगते हैं, और वे मेले जब तक लगते रहेंगे जब तक भारत माता के वीर सपूत इस संघर्ष की भूमिका में अपने बलिदानों को देते रहेंगे। संघर्ष का जब विषय आता है तो भारत का यही वीर सपूत निकलकर और जिहादियों से मुकाबला करने के लिए वो हमेशा तैयार खड़ा रहता है। आज भी जिस प्रकार का